हेलो दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन वॉर अपने चरम पर है। खूब मारधाड़ मची हुई है, मारकाट मची हुई है। ऐसे में खबरें लगातार हर देश से कहीं ना कहीं से आ रही हैं। जब ये खबरें लगातार किसी ना किसी तरीके से आ रही हैं तो ऐसे में एक खबर जो छन छन के आ रही है वो सऊदी अरेबिया की तरफ से आ रही है, और उसका एनालिसिस करके मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो इस्लामिक दुनिया को धोखे में रख रहा है, और वो दोनों हाथों में लड्डू रखकर सिर्फ और सिर्फ अपने पक्ष में पूरी की पूरी सिचुएशन को करना चाहता है और कुछ नहीं। इसे मामले को समझिए, असलियत में है क्या। असलियत में दोस्तों, अगर आप सऊदी अरेबिया को देखें तो एक तरफ इस सऊदी अरेबिया ने ओआईसी बना रखा है, और ओआईसी के नाम पर ये पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को अपने साथ करके, अपने पक्ष में करके फिलिस्तीन के लिए सिंपैथी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि फिलिस्तीन के लिए ये सांत्वना इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है कि सांत्वना मिल जाए। ये फिलिस्तीन के लिए सांत्वना तो इकट्ठी कर रहा है, लेकिन यहां अगर आप ध्यान से देखें तो इस इजराइल के अगेंस्ट अभी तक ओआईसी जो है कोई बिल पास नहीं कर पाई या कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पाई। और यहां अगर वो स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पाई, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के, भाई सऊदी अरेबिया अमेरिका का बहुत बड़ा कस्टमर है। ट्रंप के टाइम पर तो $1 बिलियन के, $1 बिलियन यानी लगभग 75,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने, मतलब ये ऑर्डर भी अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो वो तो जो बाइडेन ने आगे मना करवाया है कि नहीं, हम वो हथियार नहीं देंगे, वरना इतना हथियार जो मतलब अमेरिका से सऊदी अरेबिया को मिलने वाला था, और सऊदी अरेबिया की रक्षा की बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका के पास है। अब ऐसे में सोचकर देखिए, सऊदी अरेबिया एक तरफ तो इजराइल के ऊपर सैंक्शंस के लिए ओआईसी की बैठक बुला रहा है, वही सऊदी अरेबिया अमेरिका के F-18 फाइटर जेट्स को अपने यहां उतारने की परमिशन दे रहा है, और ये कह रहा है ठीक है उतार लो। अब ये अमेरिका जो है, यही अमेरिका जो है, ये इजराइल को खुले तौर पे सपोर्ट कर रहा है कि अगर आपको सेल्फ डिफेंस में हमला करना पड़े तो करो। तो यानी क्या हुआ, ये एक इनडायरेक्ट सपोर्ट हुई या नहीं हुई दोस्तों? ये एक तरीके की पीछे से इनडायरेक्ट सपोर्ट टू इजराइल हो गई कि कल को अगर अरब कंट्रीज इजराइल पे हमला करें तो अमेरिका के फाइटर जेट्स पहले से तैयार हैं। अब ऐसे में सऊदी अरेबिया धोखा ही तो दे रहा है, और क्या कर रहा है। ऐसे में सऊदी अरेबिया आपके देश के लोगों को या पूरी दुनिया के इस्लामिक देशों को या पूरी दुनिया के मुसलमानों को धोखा ही दे रहा है, पीठ में छुरा घोंप रहा है। नहीं तो आप देख लीजिए। तो ये जो सिचुएशन है यहां सऊदी अरेबिया, और ऐसा कर क्यों रहा है? सऊदी अरेबिया के बारे में पहले भी ऐसा डिस्कशन कर चुके हैं कि सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ईरान जो ताकतवर हो रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, टर्की जो ताकतवर हो रहा है, और मिडल ईस्ट में सीरिया और इराक में अपनी पोजीशन को बढ़ा रहा है। दूसरा, इकोनॉमिक वीकनेस, इकोनॉमिकली कमजोर है सऊदी अरेबिया, आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो गिर रहे हैं, जिसकी वजह से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मिलिट्री वीक है, और वहीं ये अपना डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है। अब ये अपना डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है, लेकिन सेना कमजोर है, आर्थिक तौर पे कमजोर हो रहा है, ईरान और टर्की ताकतवर हो रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरेबिया को हर हालत में अमेरिका के साथ की जरूरत है। कमजोर हो रहे हैं तो इसलिए ना केवल सऊदी अरेबिया बल्कि पूरे अरब कंट्रीज को इजराइल के साथ की जरूरत है, और इजराइल अगर ताकतवर होगा तो वो ईरान और टर्की के डोमिनेंस को रोकने में अरब कंट्रीज की मदद करेगा। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि सऊदी अरेबिया पूरी ताकत से सामने कुछ गेम खेल रहा हो और पीछे से कुछ गेम खेल रहा हो, और हमास को और इस फिलिस्तीन के मुद्दे को सॉल्व करके पूरी दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड करने पे तुला हुआ हो। तो अगले सिचुएशन के अंदर वैसे ही कुछ डिस्कशन किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.